नमस्कार। आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर कुछ काफी दिलचस्प नोट्स और दस्तावेज हैं। हाँ बिल्कुल। इनमें एआई कैसे बनता है से लेकर असल दुनिया पर इसका असर, नौकरियां, नैतिकता और हाँ, भारत में क्या चल रहा है, ये सब शामिल है। सही। तो चलिए इन पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इन नोट्स में जो पहली बात साफ होती है वो ये कि एआई इंसानों जैसे नहीं सोचता। अच्छा। हाँ, ये सीखता है, वो भी भारी मात्रा में डेटा से। मतलब सोचिए कोई मशीन है जो बस उदाहरण देखती जा रही है और पैटर्न पकड़ना सीख रही है। पैटर्न पकड़ना। तो ये इसकी बुनियाद है। और ये सीखने की प्रक्रिया मतलब ये होती कैसे है? आपने कहा डेटा से, पर कैसे? नोट्स में न्यूरल नेटवर्क का जिक्र है। हाँ, वो बहुत अहम है। न्यूरल नेटवर्क, आप इसे हमारे दिमाग के नर्व सेल्स जैसा समझ सकते हैं कुछ हद तक। अच्छा, दिमाग जैसा। हाँ, मतलब डिजिटल तरीके से। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटिंग यूनिट्स होते हैं, नोड्स कहते हैं उन्हें, जो परतों में जुड़े होते हैं। परतें। हाँ, कई सारी परतें। और ये सब मिलकर जानकारी प्रोसेस करते हैं और धीरे धीरे जटिल पैटर्न पहचानना सीखते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब इसी से जुड़ा है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हाँ, मशीन लर्निंग वो तरीका है जहां मशीन डेटा से सीखती है, और डीप लर्निंग इसी का एक और विकसित रूप है जो इन गहरी कई परतों वाली न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। समझ गया। तो ये मतलब सिर्फ कोड लिख देना नहीं है, ये सिस्टम डेटा के आधार पर खुद को बेहतर बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, ये जो सीखता है क्या वो हमेशा मतलब सही होता है जैसा हम चाहते हैं? नोट्स में कुछ उदाहरण भी थे शायद। हाँ, और यही बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, नोट्स में एल्फागो का जिक्र है। हाँ, वो गो गेम वाला। वही, जिसने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को हरा दिया। ये दिखाता है कि एआई कितनी जबरदस्त रणनीति सीख सकता है। कमाल है वो तो। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ टेबॉट का उदाहरण भी है। याद है वो चैटबॉट? हाँ, टेबॉट। उससे ऑनलाइन छोड़ा था सीखने के लिए और वो गड़बड़ हो गया था। बिल्कुल। वो बहुत जल्दी नफरत भरी और गलत बातें करने लगा था, क्योंकि वो वैसा ही डेटा सीख रहा था। तो मतलब जिस डेटा से एआई सीखता है वो बहुत मायने रखता है। अगर डेटा ही पक्षपाती है या गलत है तो एआई का व्यवहार भी वैसा ही हो सकता है। हाँ, शक्तिशाली तो है, पर ये मान लेना कि ये हमेशा परफेक्ट होगा, वो सही नहीं है। सही बात है। और अगर ये परफेक्ट नहीं है तो फिर इसके असर को खासकर नौकरियों पर बहुत ध्यान से देखना होगा। हाँ, नोट्स में इस पर कुछ कहा गया है? वो जो डर है कि एआई सबकी नौकरियां ले लेगा। नोट्स इस पर एक संतुलित नजरिया देते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, कुछ काम खासकर जो बार बार दोहराए जाने वाले हैं, जैसे डेटा एंट्री या कुछ फैक्ट्री के काम। हाँ बिल्कुल, जिनमें ज्यादा मानवीय सूझबूझ या रचनात्मकता नहीं चाहिए, वो ऑटोमेट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि एआई नई तरह की नौकरियां बना भी रहा है। अच्छा, किस तरह की? जैसे एआई सिस्टम डिजाइन करने वाले लोग, उन्हें ट्रेन करने वाले, उनकी देखरेख करने वाले, और सबसे जरूरी वो लोग जो एआई के साथ मिलकर काम करेंगे। एआई के साथ मिलकर? हाँ, तो इतिहास देखें तो हर तकनीक ने कुछ पुराने काम खत्म किए हैं, पर नए रास्ते भी खोले हैं। सवाल ये है कि हम बदलाव के लिए तैयार कैसे होते हैं। तैयारी, हाँ, ये जरूरी है। और तैयारी सिर्फ स्किल की नहीं, शायद नैतिकता की भी। नोट्स में एथिक्स मतलब सही गलत के इस्तेमाल पर भी जोर है। डेटा प्राइवेसी, निगरानी। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। नोट्स बार बार इस तरफ इशारा करते हैं, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, हाँ। ये सवाल बढ़ रहे हैं कि हमारा पर्सनल डेटा कितना सुरक्षित है। क्या इसका इस्तेमाल हमें देखे जाने मतलब सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए होगा? और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमेशा हमारे काबू में रहेगा? हाँ, क्या हम ये पक्का कर पाएंगे कि एआई इंसानी मूल्यों के दायरे में ही काम करे? तकनीक बिना नैतिक गाइडलाइन के खतरनाक हो सकती है। नोट्स कहते हैं कि विकास के साथ साथ इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है। यानी तकनीक बनाते वक्त ही नैतिकता को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, भारत के बारे में भी कुछ खास बातें हैं नोट्स में? ऐसा लग रहा था कि भारत में कुछ अलग हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। नोट्स बताते हैं कि भारत में एआई सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। यहाँ इसे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। स्थानीय जरूरतें जैसे खेती में किसानों की मदद के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। मौसम का अंदाजा लगाना, फसल की सेहत पर नजर रखना, इस तरह की चीजें। खेती में एआई, ये तो दिलचस्प है। और भाषाओं में भी। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं। हाँ बिल्कुल,
तो ऐसी एआई बन रही है जो इन अलग-अलग भारतीय भाषाओं को समझ सके, उनमें बात कर सके, वॉइस असिस्टेंट्स वगैरह। अच्छा, यानी ये स्वदेशी एआई बन रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, जो गांव और शहर दोनों जगह अपनी पहुंच बना रहा है। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें जो नोट्स में हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है, एक निचोड़ क्या है? देखिए, कुल मिलाकर ये नोट्स एआई की एक काफ़ी बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। पहली बात, ये डेटा और पैटर्न से सीखता है, न्यूरल नेटवर्क जैसी तकनीक से। ठीक है। दूसरे, इसमें बहुत क्षमता है, जैसे अल्फागो ने दिखाया, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं और ये गलतियां भी कर सकता है, जैसे टेबोट। हाँ, वो भी याद रखना जरूरी है। फिर नौकरियों पर असर मिला जुला रहेगा, कुछ बदलेंगी, कुछ नहीं आएंगी, तैयारी जरूरी है। और नैतिकता, वो सवाल हमेशा बने रहेंगे, प्राइवेसी, कंट्रोल। बिल्कुल। और आखिर में भारत अपनी खास जरूरतों के हिसाब से एआई को अपना रहा है, जमीनी स्तर पर भी। सही कहा। तो वाकई ये नोट्स एक अच्छी झलक देते हैं। एआई संभावनाओं से भरा है, पर चुनौतियां भी कम नहीं है, और ये हमारी दुनिया को बदल तो रहा ही है। हाँ, बदल रहा है। और शायद इन सब के बाद एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, जिस पर आगे भी सोचना होगा। क्या सवाल? कि जैसे जैसे एआई और ताकतवर और शायद खुद से फैसले लेने में सक्षम होता जाएगा, हम इंसानी मूल्यों और अपने नियंत्रण को इसके डिज़ाइन और इस्तेमाल में सबसे आगे कैसे रख पाएंगे? ये भविष्य के लिए वाकई एक बड़ा सवाल है।